हेलो एवरीवन। देखिए सीवीटी पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होगी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन अगर आपका एडमिशन फाइनल होता है देन ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी, तो आपको जो है 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी एंड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। कुछ बोर्ड में ये जो मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में रहते हैं, कुछ में अलग भी रहते हैं। तो ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। सपोज कीजिए कि आपका अगर फाइनल एग्जाम अभी नहीं हुआ है या आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, एग्जाम जून या जुलाई में होगा, तो जो भी आपके पास रिसेंट मार्कशीट है, अगर सपोज कीजिए सेमेस्टर वाइज एग्जाम है एंड सपोज कीजिए अभी आपका फिफ्थ सेमेस्टर हुआ है, सिक्स सेमेस्टर हुआ है, जो भी एग्जाम हुआ है आपका रिसेंट में, या अगर आप ईयरली आपका एग्जाम होता है तो केवल सेकेंड ईयर का आपके पास रोल नंबर और मार्कशीट है, तो जो भी रिसेंट है उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। जो आपके जो सीवीटी का जो स्कोर कार्ड है इसका एक प्रिंट आउट लेकर रख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल का होना चाहिए एंड यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट की नीड होगी, कुछ यूनिवर्सिटी में इसकी डिमांड रहती है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके पास अगर नहीं भी है तो अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं, इसको आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। फोटो चाहिए होगा। सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, अब सपोज कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1 या 2 साल हो चुका है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको देना होगा, एक अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना होता है। एडमिशन की जो काउंसलिंग ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, अप्रैल में भी स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के रजिस्ट्रेशन ओपन होते रहेंगे, ठीक है। नियर अराउंड 20th अप्रैल, 25th अप्रैल लास्ट, कुछ के मई में भी आएंगे, तो हम लोग टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट की नीड होगी। एंड जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं फिर क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एक सैंपल दिखाते हैं। जैसे ये डीएवी इंदौर का है, ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम क्या चाहिए होता है, ये तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया फीस का। अब देखिए दिया गया है कि कॉपी ऑफ एनटीए मार्कशीट, जो स्कोर कार्ड आया है आपका सीवीटी पीजी का, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कैटेगरी वाइज मेरिट ऑफ सीवीटी पीजी फॉर डीएवी, देखिए जब आप डीएवी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी जो है एक रैंक जनरेट होगी, ठीक है ना। रैंक जनरेट होगी, उसका आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है। ये बात की बात है, जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपको बस एक सैंपल दिखा रहे हैं, जैसे डीएवी इंदौर का कैसे इसमें एडमिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए डेट मेंशन रहेगी एंड यहाँ पे मेरिट रहेगा, ठीक है ना, किसका कब किस डेट पे एडमिशन होना है। पूरी रैंक कैटेगरी वाइज भी दी रहेगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो है ये मेरिट लिस्ट जो है इसका एक प्रिंट आउट लेकर रखना है। फोटोग्राफ की नीड होगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है इसकी नीड होगी। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ठीक है ना, ये सभी आपको ओरिजिनल भी चाहिए एंड उसका फोटो स्टेट भी चाहिए। टीसी माइग्रेशन, सपोज कीजिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम भी आप अगर टीसी माइग्रेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, उससे भी चल जाएगा, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको मिलता है, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसको फिल करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको जो है इसको दे देना होता है। तो ये ऑफलाइन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है अपडेट करते हैं आपको।